नीरज भाई जितना उपदेश देते हैं, कभी अपने गिरेबान में नहीं झाँक कर देखे। उनकी जगह पे नामी अपराधी अनंत सिंह को जगह मिलता है लड़ने के लिए। उनका गुंडा ठीक है, दूसरे पार्टी का गुंडा के बारे में इतनी उनकी ये हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है उनका, आपकी पार्टी में सेलेक्टिव है। गुंडा है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आपराधिक गुंडा का नेता बने। तो शंकराचार्य हैं अनंत सिंह, दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, या दागी लोग तो हर पार्टी में भरे पड़े हुए हैं। एक सवाल हो रहा है कि आप ही के पार्टी के विधायक ने कहा है कि एक व्यक्ति ने 3 जिला को बेच दिया है। अगर वो इस तरह के लोग रहेंगे तो पार्टी का यही हश्र होगा। सुधाकर जी, अभय कुशवाहा के हाथों में था वो 3 जिला, तो उन पे कार्रवाई होगी क्या? निश्चित तौर पे उनका अगर आरोप है तो इस पर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा होगा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले थे 100 दिनों तक सरकार पर नहीं बोलेंगे, लेकिन 71 दिन होते ही तेजस्वी यादव कल कर्पूरी ठाकुर जयंती पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। अब इस पर देखिए सत्ता पक्ष के लोगों का बयान सामने आया है और कह रहे हैं जो लोग मौन व्रत कायम नहीं रख सकते हैं वो राजनीति कैसे कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के सांसद हैं सुधाकर सिंह जी। कैसे देख रहे हैं? अब तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने तो कहा था 100 दिनों तक नहीं बोलेंगे, 100 दिन से पहले ही तो चुप्पी तोड़ दी है। सत्ता पक्ष जिस तरीके से बिहार में लूट मार में शामिल है, आम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार है, बुलडोजर दनादन गांव तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं की इज्जत पर हमला हो रहा हो, उस समय कोई व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है? खासतौर से तब जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। सत्ता पक्ष को इस बात की बेचैनी है कि यह 100 दिन जो उनका लूट मार का जो समय था, वो बीच रास्ते में ही पकड़े जा रहे हैं। अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हड़बड़ाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं लोग। नीरज कुमार कह रहे हैं दागी नगीना तो आप भी हैं तेजस्वी जी, इस मशीनी तंत्र से जीतने की बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष के। नीरज भाई को तो बहुत दुख है ना इस बार, उनको लड़ने का अवसर नहीं मिला। अनंत सिंह जैसे लोग उनकी सीट से लड़कर चुनाव जीत गए। नीरज भाई जितना उपदेश देते हैं, कभी अपने गिरेबान में नहीं झांक कर देखे। सच में वो अच्छे आदमी हैं। ठीक है कि पार्टी प्रवक्ता होने के नाते उनकी जो ड्यूटी है उसमें अपने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको तो अवसर नहीं मिलता लड़ने के लिए। उनकी जगह पे नामी अपराधी अनंत सिंह को जगह मिलता है लड़ने के लिए। ये सवाल अपने पार्टी से क्यों नहीं करते, या पार्टी उनकी बात नहीं सुनती तो क्यों नहीं पार्टी से इस्तीफा देते हैं? नीरज जी दूसरे के मामले में जितना उनकी रुचि रहती है, अपने मामले में क्यों नहीं उनको अपनी रुचि रहती है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आपराधिक गुंडा का नेता बने। वो नेता नहीं बन पाएंगे क्योंकि लालू यादव जब गए रीतलाल यादव का प्रचार करने, कह रहे हैं वो तो उस समय वो स्वस्थ थे। देवा गुप्ता को कैसे 1 लाख के इनामी को टिकट कैसे दे दिया? नीरज भाई वही कहे ना कि अपनी जिस सीट से वो चुनाव लड़ते थे मोकामा, तो साधु और संत को शंकराचार्य को टिकट मिला था उनकी सीट से। उनकी पार्टी ने मोकामा से शंकराचार्य को टिकट दिया था नीरज जी को। नीरज जी को जो लड़ना था तो लड़ गया अनंत सिंह, तो शंकराचार्य हैं अनंत सिंह। दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, या दागी लोग तो हर पार्टी में भरे पड़े हुए हैं, तो उनका सेलेक्टिव क्यों लड़ाई लड़ते हैं? हॉलिस्टिक लड़ाई लड़ना चाहिए, सबके खिलाफ लड़ना चाहिए। उनका गुंडा ठीक है, दूसरे पार्टी का गुंडा के बारे में इतनी उनकी ये हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है उनका, आपकी पार्टी में सेलेक्टिव गुंडा है। है? जब आपने कहा कि दूसरी की पार्टी कोर्ट को गुंडा इसलिए कचहरी बेचैनी क्यों? अगर कहता हो किसी को गुंडा, तो अब सुधाकर से सर्टिफिकेट नहीं ना दे सकते हैं किसी के लिए कि वो अच्छा आदमी है। एक सवाल हो रहा है कि आप ही के पार्टी के विधायक ने कहा है कि एक व्यक्ति ने 3 जिला को बेच दिया है। अगर वो इस तरह के लोग रहेंगे तो पार्टी का यही हश्र होगा। कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पे उनका अगर आरोप है तो इस पर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा होगा, और जरूर ऐसे दोषी लोग को चिन्हित किया जाएगा। तो वो तो और सुधाकर जी, अभय कुशवाहा के हाथों में था वो 3 जिला, तो उन पे कार्रवाई होगी क्या? कह रहे हैं ऐसे लोगों की बातों पे टिकट दिए थे तेजस्वी यादव जी। सवाल यह है कि जितनी बात आप कह रहे हैं मीडिया के जरिए, जी। यह बात वहां पे चर्चा से जो फैसला होगा वो आपको बताया जाएगा। मैं कौन
यहाँ पे किसी को फैसला देने वाला हूँ। अगर ऐसे इस तरह का आरोप उनका है तो उस आरोप की चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे नीरज कुमार को भी गजब सुनाया है। बने रहिए बोले भाषा, बहुत बहुत धन्यवाद।